जय माता दी। तो आज है कन्या पूजन और मैं अपनी माता रानी की सबकी पूजा करने के लिए सबसे पहले उनके पैर धुलवा रहे थे सबको। और एक एक छोटी सी ये बहुत प्यारी बच्ची है। और उसके बाद सबका मैं एक लाइन से पैर सबका धोई। पैर भी पोछा जाता ना। और यहाँ पे सबको एक एक लाइन से सबका पैर में आलता लगा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि माता रानी के सारे श्रृंगार किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं पैर को धोई, उसके बाद यहाँ पे सारे एक एक जो कन्या हैं उनके सारे पैर में आलता लगा रही हूँ। और देख रही हो मुझे वो बहुत ही क्यूट लग रही है, छोटी सी जो प्यारी सी माता रानी है। मेरे घर पे बहुत खुशी, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे घर पे इतनी सारी माता रानी आई हैं और मुझे आशीर्वाद देने, मेरे घर पे भोग लगाने। और साथ ही साथ नवरात्रा का ये 9 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बार मेरा पहला नवरात्रा था और माता रानी की कृपा से मैं बहुत अच्छे से सब कुछ कर पाई उनकी आशीर्वाद और प्यार से। तो यहाँ पे मैं सबको आलता लगाई हूँ और फिर उसके बाद सबको टीका लगाई, फिर चुन्नी, फिर आरती सबको कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मतलब जितना भी कुछ किया जाता है माता रानी को जिस तरह से पूजा करते हैं उसी तरह से यहाँ पे सारी कन्याओं की पूजा हमने की। फिर और अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो माता रानी माफ़ कर दीजिएगा। बाकी मेरा ये पहला नवरात्रा था, तो जिस तरह से मैं पूजा करती हूँ उसी तरह से यहाँ पे मैं सबकी पूजा कर रही हूँ, एक एक करके सारी बच्चियों की। और सब माता रानी हंस रही हैं, खुश हैं कि मुझे बहुत प्यार से मतलब आप पूजा कर रही हैं। और फिर उसके बाद सबको एक एक करके मैं चुन्नी यहाँ पे उड़ा रही हूँ। तो चुन्नी के बोली थी मम्मी आई भैरव भैया सबके। और फिर उसके बाद यहाँ पे सबको चुन्नी उड़ाने के बाद सबके हाथों में कलावा बांध रहे हैं। कलावा इसलिए बांध रहे हैं ताकि बाबा बोले थे कि सबको कलावा भी बांधिएगा अपने हाथों से, मतलब अपने हाथों से माता रानी को कलावा बांधने के बाद फिर यहाँ पे भैरव भैया बैठे हुए थे। भैरव भैया को कहते हैं कि उनको अलग बैठाया जाता है, तो वही यहाँ पे भैरव भैया को भी मतलब कलावा बांध रहे थे। फिर उसके बाद हम सबको बारी बारी से कलावा बांधने के बाद सबको केला के पत्ते में यहाँ पे भोग लगा रही हूँ। कहते हैं कि केला का पत्ता शुद्ध माना जाता है और माता रानी बहुत ही खुश होती हैं केला के पत्ता पे भोग लगाने से। तो यहाँ पे मैं सबको पूरी, हलवा और चना सबको एक लाइन से सारे को भोग लगाई हूँ। भिंडी कहाँ रखा हुआ है? भिंडी उधर चल गया। पत्तल वहीं लगा दिया। और नाम रखे हैं। अच्छा बोल रही थी ना। सुनाई दी हम वॉइस ओवर कर देंगे। कल ऑटो में जाके मैं बोला कि हम करने आ जाए, मेरे बेइज्जती हो जाएगा मेरा, कितना बड़ा बच्चा करने। झाजी कहाँ है? दो बउआ गिलास लाओ ना। और बोला ना कि भूल गया। माता जी अच्छा से खाइए, इसलिए तो गाड़ी कर रहे गाड़ी कर।
चलिए सब खाइए, पानी मिल गया। मोबाइल कितने बार 2 बार गिर चुका है। चलिए आप लोग खाइए। यहाँ पे मेरी माता रानी सब प्यार से भोग लगा रही हैं, जो मुझे देख के बहुत खुशी मिल रहा था कि माता रानी मुझे इतनी अपनी लाइफ में तरक्की दे, ताकि मैं बहुत ही प्यार से उनकी सेवा करूँ, उनकी पूजा करूँ। बहुत बहुत खुशी मिल रहा था, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितना अच्छा फील होता है अगर आप मतलब अपने हाथों से सबके लिए भोग बना के भोग लगाएंगे तो बहुत खुशी। यहाँ पे मैं सबको एक लाइन से कहते हैं कि जब माता रानी को विदा किया जाता है तो यहाँ पे खोइचा दिया जाता है, तो यहाँ पे मैं चना, अक्षत और बताशा, केला, मतलब जो भी आप दे सकते हैं, जो आपसे बन पड़े वो माता रानी को दिया जाता है जाने टाइम। तो यहाँ पे मैं सबको वही सब दे रही थी। और ये बहुत ही प्यारी और छोटी सी माता रानी है, जिनको सही से चुन्नी नहीं ले पा रही थी, तो मैं सोची कि चलो इनको बताती हूँ कि ऐसे लीजिए। और फिर यहाँ पे मैं इनको भी सब कुछ जैसे दिया जाता है वैसे ही मैं सब कुछ यहाँ पे दे रही हूँ, प्रसाद वगैरह और सब कुछ। बहुत ही प्यारी थी ये माता रानी। और यहाँ पे मैं एक एक माता रानी से बोली कि मुझे अच्छे से आशीर्वाद दीजिए, और अगर भूल चूक जो भी हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और बहुत सारा अपना प्यार दे के जाइए और आशीर्वाद दे के जाइए मुझे। तो जय माता दी। मेरा इस तरह से नवरात्रा का पूरा जो नवमी का होता है पूजा पाठ और पूरे विधि विधान से, वो मेरा सफल हो गया, पूजा किया हुआ। तो आप लोग को मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।